हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए हम लोग बात करेंगे आज आपके साथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत बेकार चैप्टर है, बहुत इजी है। अगर कैपिटल बजटिंग हो चुका है तो इस चैप्टर को करने में हार्डली 3 मिनट लगेगा, खत्म कर दे रहे हैं। नोबा इज ऑफर्ड ईदर टू रिसीव 5,000 1 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 1 साल बाद कितना, 5,000, और 7,000 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। विच वन नबा विल एक्सेप्ट एंड विल एक्सेप्ट एंड वाई इफ डिस्काउंट रेट इज 10%। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट क्या है, 10%। अब चीज को समझो, याद करो, हम लोग ऐसे लिखते थे कैपिटल बजटिंग में, ईयर 0 1 2 3 4 5, याद है। बोल रहा है, नोबा को बोला है कि हम तुमको 1 साल बाद कितना देंगे। ठीक है, 1 साल बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बोला, तो आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना आता है 10% पे प्रेजेंट वैल्यू, याद है। तो 10% 0 ईयर पे तो 1 होता है। 1.10 डिवाइड डिवाइड इक्वल टू करिए 0.909, कुछ ऐसा ही होता था, याद है। तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो आ सकता है क्या, एट 10%। कितना हो रहा है देखो, 4545 हो गया। और दूसरा चीज बोल रहा है, और 7,000 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 7,000, तो दूसरा साल का 0.826 होता था, 0.751 होता था, 0.683 होता था, और 0.621 होता था। तो 7,000 इंटू 0.621 करो, कितना आ रहा है, 4346। किस में उसको ज्यादा कमाई है, तो बंदा इसको एक्सेप्ट करेगा बिकॉज द प्रेजेंट वैल्यू इज हायर। खत्म हो गया सब। देखो यहाँ पे लिख के भी था 0.901 और 0.621, मल्टीप्लाई करके आ सकता है क्या, क्या इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं, ये नो। बहुत टफ है कि चीज समझ में आ गया, क्लियर है तो ये चीज पक्का। तो अब आओ दूसरा सम इसी का। फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज इज द हाईएस्ट एनपीवी। एनपीवी लिखा गलत है, प्रेजेंट वैल्यू लिखना चाहिए था सिर्फ, क्योंकि एनपीवी तब होता है जब आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों दिया रहता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेजेंट वैल्यू इसी में। अब समझ गए चीज को, आगे बात करिए। सुबह इन्वेस्टेड 10,000 एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। सुबह इन्वेस्ट करिए कितना रुपया बेटा, 10,000 रुपया। कितना परसेंट रेट पे, 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। रेट है 12% पर एनम। टाइम कितना है, ये डेटा है। अब बोल रहा है कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आपने बचपन में पढ़ा है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + आर का पावर एन, याद है कंपाउंड इंटरेस्ट। पी कितना, 10,000, 1 + आर रेट क्या है, कितना साल, अच्छा क्वार्टरली हो रहा है, तो यहाँ डिवाइड बाई 4 इंटू 4। समझ गए चीज को, क्लियर है। तो ये हो गया 10,000, तो 1.03 होगा क्या का पावर 12। देखो दिया है क्या सम में, 1.4262 आ रहा है, लिख के ही दे दिया है। और नहीं भी दिया तो कैलकुलेटर पे 1.03 लिखो इंटू और 11 बार इक्वल टू 10,000 इंटू 1.4262, यही है ना। मल्टीप्लाई कर दो 14,262, खत्म हो गया सम। ये लीजिए, क्या टफ है चीज, क्या समझ में आ गया। अब ये सब चीज में क्या ना, तुमको टेंशन नहीं लेना है, ये तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बस तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कभी तो पढ़े ना हम लोग ये सब, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी को टाइम वैल्यू बोलते हैं। आओ 2011, a sum of 5,000 is invested for 2 years at 10% interest rate compounded biannually. Find the maturity amount. 5,000 is invested for 2 years, 10%। 5,000 is invested for 2 years at 10%, यही है। तो कंपाउंडेड बाई एनुअली मतलब साल में 2 बार, यही है। तो 5,000 इंटू 1.05 पावर 4, कैलकुलेटर पे करिए। 5,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05 इंटू और 3 बार इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है, 1.05 इंटू कितना
2155 तो हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, इंटू 5000 करो बेटा, जो भी है 7778 जो भी आंसर आ गया। देखो इनका कितना आया 77.5। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? वेरी टफ चैप्टर, यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर है ये चीज? पक्का? आगे आ जा, चलिए भी पढ़ ले। अब पहले तुम करना एक बार, कोशिश तो कर, देख होता है क्या तेरे से, चेक कर। आइए देखिए क्या दिया। अ ट्रेडर डिपॉजिटेड 4 लाख इन अ बैंक एट 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। एक 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया, इंटू 1 प्लस आर होता था 0.08, कितना साल? 5 साल। हाउ मच विल ही गेट एट द एंड ऑफ 5 ईयर? कुछ भी बोला, कंपाउंडेड एनुअली, सेमी एनुअली, मतलब एनुअली है, कुछ नहीं सोचना। तो 4 लाख इंटू 1.08 का पावर 5 करो। अब सॉल्व करो इसको, 1.08 इंटू और 4 बार इक्वल टू कितना आ रहा है देखिए, 1.4693। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 587 720। अब ये देखो 587 600 है, तुम्हारा ज़्यादा है क्योंकि तुम 4693 भी लिए हो, इसलिए कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, ये थोड़ा अलग टाइप है, इसको हम लोग एन्यूटी बुलाते हैं। अब एन्यूटी में ध्यान रखना, फ्यूचर वैल्यू होता है। फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का मतलब क्या होता है? जब हर साल कुछ रुपया डिपॉजिट हो रहा है। अब आप एक बार 4 लाख का एफडी कर दिया तो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट जो अभी तक कर रहे थे वो करिए। लेकिन अगर आपको बोल दे कि भैया हम हर साल कुछ रुपया डालेंगे, तो वो क्या हो गया हमारे लिए? एन्युइटी हो गया। सेम अमाउंट का हर साल का इन्वेस्टमेंट है तो एन्युइटी का रूप ले लेता है। अब इसमें फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए बाई आर इंटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब लमसम, जो तुमको 5 साल बाद मिलेगा। ए का मतलब इंस्टॉलमेंट अमाउंट, आर का मतलब रेट। सही है? बस इसके बेसिस पे तुमको करना है, ठीक है? चलो चालू करते हैं, बात करें। अब बंदा बोल रहा है यू वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट ऑफ 1 लाख टू वन ऑफ योर फ्रेंड आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 5 साल 4 साल बाद तुम कितना रुपया देना चाहता है? 1 लाख। लिख सकता है क्या? 4 साल बाद फ्यूचर वैल्यू होगी, ठीक है। 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू इन्वेस्ट एवरी ईयर? तो कितना रुपया इन्वेस्ट करना हर बार? तो ए हो गया, निकालना है। आगे बोला स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर सो दैट यू कैन गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। रेट कितना है? 10%। क्या लिख सकते हैं क्या? यस और नो? ये 0.10 उधर जाएगा तो ये 10,000 हो जाएगा। सही है? तो इधर ए। अच्छा 1.10 का पावर 4 की हो गया, कितना आ रहा है? 1.4641। देखो तो वही है, 1.46 माइनस 1 कर सकते हैं तो ये क्या होगा? 10,000। इसको उधर ले गए ना बेटा, तो a इंटू 0.4641 है, देखो तो 10,000 डिवाइडेड बाई 0.4641, देखो आंसर कितना है? यही है क्या? सही है? श्योर? तो क्लियर है तो चीज, कुछ पूछना है? सही है? अब ये सब क्या ना, ये सब कोई उतना टफ नहीं है, बस तुमको फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का? 2014 आओ पढ़ो इसको, पहले तुम करो, हम नहीं करेंगे। अब तुमको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन। देखो देखो चीज को सुनो। बोल रहा मिसेस दास गुप्ता हैज 2 ऑप्शंस एट द टाइम ऑफ हर रिटायरमेंट। वो रिटायर हो रही है, उसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन है रिसीव 10 लाख एज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। 10 लाख ले लीजिए अभी का भी, तो आज के दिन इस 10 लाख का वैल्यू क्या होगा? 10 लाख ही होगा, तो इसमें कुछ डिस्काउंटिंग करने का दरकार नहीं। या फिर बोल रहा है रिसीव 1 लाख एज एन एनुअल पेंशन फॉर 20 ईयर्स। अब आप क्या करिए, हर साल 1-1 लाख रुपया लेते रहिए 20 ईयर्स तक। तो अब ये तो 1 साल बाद करके मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिएगा।
कितना का? 10% का। अच्छा, हम लोग सीखे थे जब सेम अमाउंट होता है तो एन्यूटी कर देते थे, जोड़ देते थे, याद है? तो यहाँ पे देखो लिख के भी दे देता है क्वेश्चन में, इफ द डिस्काउंट रेट इज 12% विच ऑप्शन शुड सी चूज, और बोला है 20 ईयर्स का 7.469 है, तो 1 लाख इंटू 7.469 अगर हम कर दें तो 746,900 हो रहा है, और उसको आज के दिन कितना मिल रहा है? डेफिनेटली ऑप्शन 1 इज मच बेटर। समझ रहे हो चीज को? क्लियर है? तो तुम चाहो तो कैलकुलेटर पे ये 7.469 निकाल सकता है, 1.12 लिख लो कैलकुलेटर पे, डिवाइड डिवाइड, और उसके बाद 20 बार इक्वल टू टिप लीजिए, तो आपको पता है। और उसके बाद जीटी, जीटी याद आता है कुछ ऐसा? हम लोग जीटी टिपते थे, वो जीटी टिप लीजिए, आपके पास ये फिगर आ जाएगा। सेटल्ड है? तो अब आओ पढ़ो 2014। इफ द लोन अमाउंट इज रुपीज 10 लाख, टेन्योर इज 3 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, फाइंड आउट द इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब सुनो, लास्ट पार्ट, चैप्टर खत्म हो गया। जब भी लोन का सम होगा ना, लोन याद रखना प्रेजेंट वैल्यू का होता है। क्या चीज का? प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू में ध्यान रखना, फॉर्मूला इज ए बाई आर, वही वाला, बस। वहां पे 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 होता था ना, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस आर का पावर n, ये करना। अब समझ गए चीज को? क्लियर है? अब सबसे पहला चीज, कितने का लोन है ये देखो, 10 लाख। ए निकालना है, आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और 3 साल 12%, 1 माइनस 1.12 का पावर 3, सही है क्या? ये 12% उधर जाएगा, ये 1,20,000 हो जाएगा। 10 लाख का लोन था ना? हाँ। अब इधर 1 माइनस 1 बाई 1.12 का पावर 3 कितना आ रहा है? 1.4049। इतना कैसे हो गया? यही आ रहा है, देखे हो तो? ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। 1.20 लैक्स इक्वल टू ए। अब यहाँ देखो एलसीएम तो यही होगा, ऊपर ये जाएगा 1.4049 माइनस 1, यही होगा ना? तो क्या बचेगा? 0.4049 डिवाइडेड बाई 1.4049, सही है क्या? लाइए उधर, 1,20,000 इंटू 1.4049 डिवाइडेड बाई 0.4049 इज इक्वल टू ए। ए क्या आ रहा है बताओ? 4,16,349। देखो ये लोग का आंसर क्या है? 4,16,667। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? श्योर? कुछ भी दिक्कत है क्या? श्योर? देख लो भाई प्लीज एक बार, मेरे हिसाब से तो चीज में दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेटल्ड है ना? सेटल्ड है? नेक्स्ट आइए, ये सब पढ़ा रहे हैं, बताओ। 2014, मिसेस सुनीता हैज 50,000 एट हर डिस्पोजल, तो क्या करेगी? अमेजन का सेल में खर्चा कर देगी, सीधा बात है, खत्म हो गया कहानी। शी वॉन्ट्स टू गेट हर मनी डबल्ड। ओ, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट 12% पर एनम एनुअली, हाउ लॉन्ग शी हैज टू वेट टू फुलफिल हर डिजायर। ज्यादा कुछ नहीं, बात करती रहना, उसको काम हो जाएगा। हम लोग को पता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर क्या होता है? एन। हमको ये बताइए, उसको 50,000 है ना, डबल करना है क्या? मतलब ये 1 लाख होना चाहिए। प्रिंसिपल कितना है? 1 प्लस आर कितना है? कुछ बोला है क्या? 12% पर है ना, यही तो 12% की जगह 0.12 लिख लें, पावर एन, सही है। ये 1 लाख डिवाइडेड बाई 50,000 मतलब 2 हो जाएगा। 2 इज इक्वल टू 1.12 का पावर एन, यस और नो? कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे 1.126 हो रहा है क्या? तो ऐसे लिखो, 2 का पावर 6 इक्वल टू 1.12 का पावर एन। समझे मेरा बात? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 6 हो जाएगा क्या? ऐसे लिखेंगे क्या? कैसे लिखेंगे? यस, कुछ मत करिए, देयरफॉर एन इक्वल टू 6 ईयर्स, खत्म। इतना सोचने का दरकार
कैलकुलेटर बोले थे चलाने, चलाए क्या आप? 1.12 लिखिए कैलकुलेटर पे, फिर इनटू करिए। अब आप इक्वल टू जो टिप रहे ना गिनिए, जहां 2 आ जाए, पांचवा इक्वल टू में देखिए 2 आ जाएगा तो मतलब 6 साल लगेगा। पांचवा इक्वल टू में 2 आ जाएगा, देखिए करके। देखो इनका आंसर 6 इयर्स अप्रोक्स। समझ गए चीज? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? दूसरा हो, 6 साल लग जाएगा बेटा, 6 से ऊपर ही लगेगा। देख जब तुम 5 बार इक्वल टू टिपा मतलब 6 इयर्स हुआ, उसमें फिगर आ रहा था 1.97 समथिंग, तो इसको 2 तक ले जाने के लिए मेरे को 1 महीना और रखना पड़ेगा। समझ गया? बट हो गया सर। If she is ready to not to wait for more than 4 years, then what should be the approximate rate of compound interest? मतलब उसको पैसा कितना साल में डबल चाहिए? 4 साल में। तो उसको शेयर बाजार में जाना चाहिए। तो उस सिचुएशन में उसको 1 लाख चाहिए, लगाएगी कितना? 50,000। 1 प्लस आर का पावर 4, यस और नो? तो बेसिकली 2 इक्वल टू 1 प्लस आर का पावर 4, यस और नो? अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? इसको उधर लेके आओ, इससे बेटर है, सुनो, इसको √2 करो। √2 का मतलब ये समझ रहे हो तो चीज को? तो इससे ये 2 हो गया, यस और नो? तो √2 होता है 1.414 इज इक्वल टू 1 प्लस आर का पावर क्या हो गया? फिर रूट कर दे, इसी को रूट कर दे वापस। समझ में आया मेरा बात? डर्टी पावर सिखाने से बेटर तुम ऐसे भी कर सकता है इस चीज को। तो 1 प्लस आर का पावर ये है, हम इसको फिर रूट किए हाफ, तो ये 1 हो गया। कितना आ रहा है 1.414 का रूट? 1.1891 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बोल दे। तो आर इक्वल टू 0.1891, तो हमको रेट चाहिए मतलब इनटू, तो 18.91 या 92% आ रहा है अप्रोक्स। देखो क्या आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है? अब समझ में आया? तो मतलब इस तरीके से भी थोड़ा बुद्धि अगर खटाओगे तो ये एक तरीके से ऐसे भी निकल सकता है। जरूरी नहीं है तुम अर्थ में डर्टी पावर का हेल्प लो, तुम इसका भी हेल्प ले सकते हो। समझ गए चीज को? क्लियर है? तो तब हमको उसको उसमें लाना पड़ता। डर्टी पावर का एक फॉर्मूला होता है, वो सिखा दे रहे हैं, वो अलग चीज है। बट अभी ये चीज हो सकता है कि नहीं? समझ गए तो चीज को? लिखिए पहले, इसको लिख लीजिए, इसको लिखना है। नेक्स्ट, ये हो गया ना? मिस्टर भट्टाचार्य बोरोज 15 लाख टू बाय अ बंगलो इन राजरहाट। समझ गए चीज को? बंगलो खरीद रहा राजरहाट में, 15 लाख रुपया बोरो कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का सम हो गया, बोरो कर रहा है ना, लोन। ही वॉन्ट्स टू पे repay this amount in 15 equal annual installments. The loan has been taken from a commercial bank which charges interest कितना? 10% per annum. The amount of each installment, कोई दिक्कत है? अब ये सबको देखो, ये लोग कितना आराम से कर देता है, 15 लाख डिवाइडेड बाई 7.606 दे दिया, आंसर आ गया। बट आप ऐसे मत करिएगा, 6 मार्क है, आपको पूरा दिखाना है। समझ गए चीज को? उसको निकाल लो। लोन अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला सीखे थे क्या अभी अभी? कितने का लोन है? 15 लाख। ये ए निकालना है, आर कितना है? 10%। 1 माइनस 1.10 लिख दे। कितना साल में उतारेगा? 15 साल बोला ना। 15 इक्वेटेड एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो 15 ही हुआ ना बेटा? ठीक है ना? समझे? हाफ ईयरली नहीं बोला ना, इक्वेटेड बोला है। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, तो इक्वल एनुअल, एनुअल मतलब सालाना, सालाना मतलब हर साल का। 15 लाख इंटू 0.10 कितना होता है सर? 1.5 लाख होता है, यस और नो? इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1 बाई, करो भाई, 1.10 का पावर 15 है, इंटू इक्वल टू 14 बार टीपे हो तो कितना? 1772।
अब देखो 1.5 लाख, अब यहाँ पे देखो 4.1722 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4.1772, यही है तो 772, ठीक है। अब यहाँ a इंटू 3.1772 बाई 4.1772, तो इसको उधर ही ले जाएं डायरेक्टली। 1.5 लाख इंटू 4.1772 डिवाइडेड बाई 3.1772 इज इक्वल टू ए कितना आ रहा भाई? 211, देखो तो आंसर 197,213। कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? तुमको दिखाना ये है। हाँ, अरे भाई 6 नंबर है, 5 मार्क्स है, कुछ तो स्टेप दिखाओगे। तुम सोचोगे हर चीज खा जाएंगे, तो ठीक नहीं है ना ये चीज। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? कैसे कर दोगे? इसीलिए तुम अगले बार इस बार फिर दे रही हो, समझ रही हो ना? इसीलिए इसीलिए ऐसा हुआ है। एक बार आप ऐसा फिर करके देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा क्यों आपको बार बार बुला रहा है। आपको बुला रहा है इसीलिए है, एक्चुअली यही बात है और कोई बात नहीं है। आप गलत सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की गलती है, आपने शॉर्टकट अपनाया है। इसको करने का आपको 1 नंबर देगा, 5 आपको 5 अटेम्प्ट में लेना होगा। समझ गए चीज को? क्लियर है? अब 2015 ऑनर्स देखिए। अब आप ये समझ गए ना चीज को? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब ये तो कर लोगे ना अब तुम लोग, श्योर? अब तुमको क्या करना चाहिए? नेक्स्ट सम ये देखिए, ये है देश का स्थिति 2015। अब इसको करो प्लीज, आगे बात करो। चलो, यू आर अप्रोच्ड बाई एन इंश्योरेंस एजेंट टू बाई एन एन्यूटी ऑफ 50,000 फॉर 6 years। 50,000 का एन्यूटी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। हाउ मच यू शुड बी रेडी टू पे नाउ फॉर दिस एन्यूटी इफ यू कंसिडर a डिस्काउंट फैक्टर ऑफ 8% पर एनम। तुम आज के दिन कितना दोगी? आज के दिन का मतलब बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू, समझ गए? पे नाउ मतलब प्रेजेंट वैल्यू। 50,000 रुपया है, 6 years है, तो आप लिख दीजिए 50,000 इज इक्वल टू 50,000 for 6 years. How much you should be ready to pay now for this annuity if you consider discounting factor of 8%? ये हर साल आप 50,000 देंगे। आज आप कितना दें जिससे कि आपको हर साल 50,000 रुपया मिलता रहे? तो 50,000 डिवाइडेड बाई क्या होता है? आर होता है क्या? आर कितना है भाई? 0.08। उसके बाद 1 माइनस होता है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर होता है ना, का पावर कितना? सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है देखो। 50,000 डिवाइडेड बाई 0.08 कितना हो रहा है? 6,25,000 ये रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 1.08 का पावर 6, 1 माइनस 1.08 का पावर 6, हो गया यार? हो गया ना? आंसर आ गया ना? बस खत्म हो गया। अब आओ तो आगे तुम कर लेना। मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड 50,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 years। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। भैया 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया है, पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, क्वार्टरली मतलब डिवाइड बाई 4 इंटू 4, खत्म हो गया। तो 50,000 1.03 का पावर 12। कोई दिक्कत इसके अंदर में? एनी प्रॉब्लम? ये हो गया आपका ये। अब यहाँ पे आपके मन में आएगा ए बाई आर क्यों नहीं किए? अगर वो हर साल 50,000 करता तो ए बाई आर, एक बार इन्वेस्ट किया है तो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, खत्म। कोई दिक्कत है? अब इसको पढ़ लो। कितना समय? यही है क्या लास्ट? यही लास्ट है। लो अब तुम इसको कर लो, लो पढ़ो। अम्मू अमल, यही तो है। अमल वांट्स टू इन्वेस्ट 5,000 फॉर 4 years। इन्वेस्ट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट।
एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, व्हाट विल ही रिसीव आफ्टर 4 ईयर? अरे यार 5000 इंटू 1 प्लस 0.12 का पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, यस और नो? करेक्ट है तो श्योर तो? लास्ट 2016, मिस्टर चीकू इज ऑफर्ड द फॉलोइंग कैश फ्लोज 1 2 3 4 5, 15,000, 20,000, 32,000, 20,000, 18,000. कैलकुलेट द अमाउंट रिसीवेबल बाई मिस्टर चीको इफ यू वांट द होल अमाउंट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर. बताओ क्या अप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट है? 10%. तो अब देखो ये लोग कर रहा है 15,000 0.909 के हिसाब से मल्टीप्लाई. याद है ना हम लोग सीखते थे कैपिटल बजटिंग में. इसी तरीके से 20,000 इंटू 0.826 हो जाएगा. क्यूमुलेटिव 67847. तो अगर चौथा साल तक चाहिए तो कितना रुपया मिलेगा? 6784. तो यही तो चैप्टर है यार, कैपिटल बजटिंग ही तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी. कैपिटल बजटिंग में क्या करते हैं हम लोग? डिस्काउंट करते हुए वैल्यू निकालते हैं पैसे का. यस और नो? करेक्ट है क्या? अब सुनो, तुम डर्टी पावर का फॉर्मूला लिख लो प्लीज. अब सपोज करो 8 का पावर 1/3 है. तो इस सिचुएशन में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम स्टेप लिख रहे हैं. आप कैलकुलेटर पे 8 लिखें सबसे पहले. इसके बाद रूट टिपें 12 टाइम्स, 12 बार रूट टिपें. -1 करिए इसके बाद. ठीक है, आ गया? सही है. तो -1 कर दिए क्या? यहां तक कुछ पूछना है? नीचे में क्या है? 3 है क्या? डिवाइड बाई 3. ठीक है, अब +1 करिए. अब इंटू इक्वल टू 12 बार. ऐसे 12 बार करना आपको 12 टाइम्स. देखो कितना आ रहा है. आंसर 2 होना चाहिए इसका. 2 आ गया क्या? ये हो गया. मतलब अगर ये पावर में 1/5 हो जो तुम पूछे थे उस समय, तो बस याद रखना डिवाइड बाई 5 हो जाएगा. अब हाँ, जो डिनोमिनेटर में रहेगा उससे डिवाइड कर दीजिएगा. हाँ बोलिए. हाँ, अभी हम लोग कर रहे थे ना, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर n. याद है? उसमें यहाँ पे रेट दिया हुआ है, n दिया हुआ है. समझ रहे हो चीज को? तो हम लोग निकालते थे. अब n यहाँ पे 5 है, r निकालना है, तो ये 5 उधर जाएगा. अब सपोज करो ये 2 है, ये p है, यहाँ कुछ नहीं है. 1 प्लस आर का पावर 5 है, एक बार मान लो. तो इस 5 को जब तुम इधर लेके जाओगी ना, तो ये 1/5 हो जाएगा. अब समझे चीज को? क्लियर है? तो 2 1/5 कैसे सॉल्व होगा? ऐसे सॉल्व होगा. अब समझे चीज को? क्लियर है पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? लीजिए नोट कर लीजिए जो लिखना है आपको. ये रहा फॉर्मूला प्लीज. अब सुनो एक लास्ट पार्ट. तुम्हारा किताब एक्चुअली कुछ गलत करता है यहाँ पे, इसलिए हम इस चीज को सिखा रहे हैं अलग से. फ्यूचर वैल्यू जब भी निकालोगे इमीडिएट एन्युटी, इमीडिएट और रेगुलर एन्युटी में एक डिफरेंस होता है. ढंग से समझना. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू a बाई आर इंटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1. यही होता है, यही रूल अप्लाई होता है बेसिकली. इसका रूल क्या होता है कि हम 5,000 रुपया हर साल डाल रहे हैं ईयर एंड पे. तब तो ये फॉर्मूला एकदम सही है 10 साल के लिए मान लो. ठीक है, और 12% रेट, वॉट एवर, एक एग्जाम्पल है. लेकिन अगर यही चीज बोल देना कि 5,000 स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, स्टार्टिंग फ्रॉम, तब क्या हो जाता ना, झमेला हो जाता है. ये जब भी टुडे वर्ड आ जाए, नाउ, फ्रॉम नाउ, तो याद रखना तुम फ्यूचर वैल्यू निकालना जानते हो ना, उस फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर आएगा उसको लास्ट में 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देना बस. एक और, क्योंकि आज ही आप पैसा डाल दिए तो इस साल भी तो ब्याज मिलेगा ना. एक ईयर एंड पे डाल रहे हो तो इस एक साल का ब्याज नहीं आएगा. तो यहाँ पे बस क्या करना, जो तुम्हारा फ्यूचर वैल्यू आता है उसको मल्टीप्लाई कर देना इंटू 1 प्लस आर से. ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं तुमको ध्यान देने का दरकार है. समझ गए चीज को? ये देख लो. अब ये क्लियर है चीज? श्योर? अब सुनिए,
सेम चीज प्रेजेंट वैल्यू अगर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हो, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बोल, ए बाई आर 1 - 1 + आर का पावर, ये होता था क्या, यस और नो, करेक्ट है क्या। अब यहां देखो करना क्या है, अब सपोज करो 10 साल का पीरियड है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो हम आज ही अगर पैसा दे दिए तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं लगना है। तो यहां पे जब n लोगे ना, n - 1 लेना, एक साल कम करना, क्योंकि वो आज ही पैसा दे दे रहा है, तो जो आज पैसा हो रहा है वो डाउन पेमेंट होता है, और डाउन पेमेंट पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता, हायर परचेज में भी सीखे हो। तो n - 1 पीरियड का काम करना, समझे मेरा बात। और लास्ट में जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसमें 1 इंस्टॉलमेंट ऐड कर देना, क्योंकि ये तो लोन का आया, तो 1 इंस्टॉलमेंट ऐड हो जाएगा। अगर किसी ने हमसे अकाउंट्स में हायर परचेज ढंग से किया हो ना, तो हम तुमको ये चीज याद दिलाते, क्वेश्चन नंबर 11 में कैश प्राइस निकालते थे हम लोग, तो कैश प्राइस में पीछे जाते जाते आपका यहाँ पे 4.5 लाख आता था, फिर आप इनिशियल कैश पेमेंट ऐड करते थे, तब 5.5 आता था, याद है। सेम वही चीज है, ये आपको लोन का प्रेजेंट वैल्यू देगा, और 1 इंस्टॉलमेंट जिसके ऊपर आपका इंटरेस्ट नहीं लगा है उसको जोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, एक एन्युटी ऐड कर दीजिएगा, समझ गए चीज को। तो फ्यूचर और प्रेजेंट में क्या डिफरेंस है ये समझो, फ्यूचर वैल्यू में n का ही निकालना है, लास्ट में इंटू 1.1 + आर कर देना, यहाँ पे n - 1 का निकालिए और लास्ट में a ऐड कर दीजिए, एक ठो a ऐड कर दीजिए, समझ गए चीज को, क्लियर है पक्का सर, खत्म हो गया चैप्टर। ये लीजिए कॉपी कर लीजिए, आपका बुक में इस चीज को लेके गलत किया गया है, इसलिए हम इसको लास्ट में आके सिखा दिया आपको, क्लियर रहेगा ये चीज पक्का, कॉपी कर लीजिए प्लीज। अब हम आपसे अगले क्लास में मिलेंगे फिर और किसी चीज के साथ, टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू।